जहां हम जा रहे हैं वहां पर 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों मैं हूं इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में, जो कि मेरे घर से लगभग हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरी कंट्री नेपाल में है। आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मेरा नाम है आशु और मैं हूं देवभूमि हिमाचल और हम हैं इस टाइम काठमांडू में और हम निकल जाते हैं सलेरी के लिए। अगर आपको माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जाना है तो वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। सभी डायरेक्ट काठमांडू से हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, जो कि लगभग आपको 25 मिनट में लुकला पहुँचा देगा। दूसरा रास्ता है बाई जीप, जिसके थ्रू हम गए थे, जो की लगभग 350 किलोमीटर से ज्यादा पड़ जाता है, जहाँ पर आपको 2 बार गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है और पूरा रास्ता लगभग आपको खराब ही मिलेगा। और आपका सफर जो जीप में रहेगा वो पूरी जिंदगी आप सभी को याद रहेगा। नई चीजें आप सभी को देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको लोकल विलेजेस से लेकर नई नई वहाँ पर भाषा भी सीखने को मिलेगी। और शाम होते होते आप पहुंच जाते हो सलेरी में, जहां पर आप रुक कर अगले दिन 4x4 गाड़ी में ही जाओगे, क्योंकि असली एडवेंचर सलेरी टू सुर्की से शुरू होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना हो सके आप कैश लेकर जाएं। बेशक आपको एटीएम आगे मिल जाएंगे, जितना आपके पास नेपाली कैश हो वही लेकर यहाँ पर आए। काठमांडू में इंडियन रुपीज तो चल पड़ते हैं, परंतु यहाँ पर नेपाली रुपीज ही चलते हैं। इसलिए सफर तो सलेरी के बाद शुरू होता है, क्योंकि कुछ दूरी पर जाने के बाद ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ का सफर कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो जेसीबी तो लगी है, यहाँ पे गाड़ी भी रुक गई है हमारी, लैंडस्लाइड हुआ है यहीं पे। इन्हें देख ही लिया होगा कि यहाँ पर रोड का काम चला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, हमारे साथ साथ यहाँ पर आर्मी भी चली है पीछे। बट क्या आपको पता है, ये लोग रूल रेगुलेशन इतने ज्यादा फॉलो करते हैं कि आर्मी भी अभी जस्ट पहुंची थी, इन्होंने आर्मी और पुलिस तक को जाने नहीं दिया। और इनका काम 2 बजे खत्म होना था और आधा घंटा भी बचा था। जब तक 2 नहीं बजे, जब तक इन्होंने किसी एक इंसान को भी आगे नहीं जाने दिया। ये चीज सीखने को भी बहुत अच्छी है कि रूल रेगुलेशन के लिए नेपाल कितना अच्छा है। रात होते होते हम यहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। चीज याद रखना, यहाँ पर गाड़ियों में किसी का भी फोन नहीं लगता है। तो हम आप सभी को कल अगले दिन ही मिलेंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को हर हर महादेव की। तो ये है हमारा आज पहला दिन, फाइनली पहला दिन आज ट्रैकिंग करने का। तो हम निकल चुके हैं और इस टाइम हम सुर्की में और हमने जाना है आज मोन्जो पहुंचना है, जो वहाँ पर हमने परमिट बनाने हैं। तो ये है, देखो व्यू, यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा है। तो चलिए अब चलते हैं आगे को। तो अभी हम कहीं तो पहुँचे हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। पुल भी बड़े अच्छे हैं, कारीगरी भी बहुत बढ़िया करी गई है। तो ये देखो, इसको ना घुमाते हैं, इतना तो मतलब धर्मशाला में हमने देखा था। ये लिखा है कुछ इनकी भाषा में। तो भाई आज हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब चल रहे हैं और क्या खूबसूरत जगह है, ऐसे लग रहा है। देखो तो भाई साहब, इसको ऐसे करते हैं। ये हमने धर्मशाला में सीखा था, दलाई लामा टेम्पल में। और बहुत सारे हैं यहाँ पे, पूरे रास्ते में आपको यही मिलेंगे। हम पहुँच चुके हैं फागडिंग में। तो 2-3 घंटे लगे फागडिंग पहुँचने में, क्योंकि चढ़ाई थी स्टार्टिंग में। तो फागडिंग में पहुँच चुके हैं इस टाइम। तो वही फागडिंग के बाद मोन्जो के लिए देखो कितना खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं मोन्जो, जहाँ पर पिरामिड बनेंगे। हमें 2-3 दिक्कतें आ रही है, वो देखते हैं क्या सोल्व हो पाती है कि नहीं। बाकी वो देखो सामान लेके जा रहे हैं लोग। तो भाई हमारे फाइनली परमिट्स बन चुके हैं और हम निकल रहे हैं आगे को ABC ट्रैक के लिए। तो भाई बहुत दिल खुश हो चुका है इस टाइम। मुझे ना सच्ची बहुत ज़्यादा टेंशन थी इस टाइम परमिट्स की, बनेगी नहीं बने, क्योंकि भाई आपको पता है 4-5 दिन से इतनी बुरी हालत हो चुकी थी ना, कसम से बहुत मतलब हालत खराब होती है। तो फाइनली हमारे परमिट्स बन चुके हैं। अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं ज़्यादा देर, अब भागेंगे यहाँ से आगे।
अब इंडिया टू नेपाल। तो इस टाइम हम चल रहे हैं मोजो से आगे और ये सबसे बड़ा यहाँ पर ब्रिज है और इतना डरावना ब्रिज है, पूरा हिल रहा है और नीचे खाई है, खाई। तो ये देखो भाई क्या व्यू है। तो हम इस टाइम निकल चुके हैं नामचे के लिए। तो आज ही नामचे पहुंचेंगे। आज हमने सुर्की से अपनी जर्नी शुरू करी थी और भाई ये बहुत ही खतरनाक पुल है। ये देखो नीचे खाई है, बस खाई। तो फाइनली हम नामचे पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और देखो कितने ऊपर ऊंचाई है और कितने घर बनाए हैं भाई, कितने घर हैं यहाँ पे। इतने नीचे नहीं थे, सुर्की में नहीं थे, सिलेरी में नहीं थे। और यहाँ पर देखो कितने घर हैं यहाँ पे। ये देखो भाई ये पानी से चल रहे हैं भाई। देखने वाली बात है, इतनी हाइट पे ऊपर आके एवरेस्ट पे। यहाँ पे भाई बाजार भी है, शर्ट्स प्रोफेशनल कपड़ों से लेके सब कुछ है यहाँ। सभी को राम राम जी, होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज है हमारा दूसरा दिन, नामचे से दिंगबोचे जा रहे हैं हम। आज का दिन रेस्ट होता है, मतलब जो भी आता है यहाँ पे नामचे में, बट हम नहीं करेंगे रेस्ट। हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से हमने कल काफ़ी रेस्ट कर लिया था। हम 4 बजे पहुँच गए थे, उसके बाद हम सो ही गए थे। फिर अब उठे हैं सुबह जाके। बाकी नीचे है नामचे बाज़ार, तो बहुत खूबसूरत है ये। तो यहाँ से जाएंगे दिंगबोचे। दिंगबोचे कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे बोल रहे हैं ये। अगर वहाँ पे हमें लगा कि हालत है आगे जाने की तो जाएंगे, नहीं तो हम ब्रेक ले लेंगे। तो बाकी अब रास्ता दिखाता हूँ आपको। क्या वाह भाई साहब, व्हाट अ व्यू। तो वही मैंने शॉर्टकट मारा और फाइनली दिंगबोचे पहुंच गए। वो देखो तो शायद दिंगबोचे पहुंच ही चुके हैं, शायद ये दिंगबोचे ये। बाकी देखते हैं आगे जाके पता लगेगा। तो ये रहा दिंगबोचे। तो फाइनली आज हम दिंगबोचे पहुंच चुके हैं। वैसे सोचा था हमने कि टंगबोचे समथिंग ऐसा कुछ नाम है, ऊपर तक पहुंचे, बट जो मेरे साथ है उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है। इस वजह से हम दिंगबोचे में रुकेंगे, क्योंकि उनकी हालत इस टाइम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है ये। तो यहाँ स्टे करेंगे, नहीं तो आप सभी को बताइए मैं ऊपर तक पहुँच ही जाता आज। तो यहाँ पे स्टे करेंगे, बाकी देखते हैं आगे। तो राम राम जी। तो इस टाइम हम दिंगबोचे के लिए निकल चुके हैं और शरीर अब थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी हो रही है यहाँ पे। क्योंकि पानी भी यहाँ पे बहुत महंगा है और हम पी रहे हैं पहाड़ों का पानी। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पहाड़ों का पानी, जो ट्रैकर्स हैं उनको तो पता ही है, पहाड़ों का पानी साफ़ नहीं होता है। दुनिया को लगता है कि जो पहाड़ों का पानी है नेचुरल वाटर है, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी पानी में पशु पक्षी भी बहुत चीज़ें करते हैं और ये पानी कभी भी साफ़ नहीं होता है। इस पानी को हम बॉयल कर रहे हैं तो साफ़ होता है ये। तो ये पानी तब भी पिए जब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, पानी की सोर्सेज ही नहीं रहे हैं। कल ऐसे ही होता, हमारे साथ पानी ख़त्म हो चुका था, तो एकदम से हमें पानी मिल गया चलता, वो पिया हमने तो जान बची। तो ये पानी है तो ओनली बस तभी पिए जब जान बचाने का मौका मिले तब। बाकी यहाँ से 3-4 घंटे का और रास्ता है। 1 किलोमीटर यहाँ पे 1 घंटा लगाता है पहाड़ों में ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है।
चलते हुए पता लगता है यहाँ पे। बाकी व्यू देखो, ये पहाड़ देखो, ये है पहाड़। पेंगबोचे से आगे निकल चुके हैं हम, कम से कम 1-2 किलोमीटर तो आ ही गए हैं। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर सीधा ईबीसी के लिए भी जाते हैं, बट ये जाते हैं मतलब जो एक्सपेक्टेशन हो रही है ऊपर की एवरेस्ट की, उनके लिए। या तो कोई स्पेशल पर्सन है, कोई जिसने ट्रैक नहीं करना है, सीधा ईबीसी लैंड होना है, फ़ोटो डालनी है, तो इस ऐसी चीज़ का भी क्या ही फ़ायदा। बट तो वही यहाँ पे है थोड़ा बहुत लगा हुआ। तो आई थिंक डिंगबोचे है ये, बाकी आगे जाके पता लगेगा कि ये डिंगबोचे या कोई और प्लेस है, क्योंकि बीच में भी कई जगह रुकने की है। बट जब हम आ रहे थे नामचे से, हम आ रहे थे ऊपर के लिए, तो वहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी रुकने के लिए, और वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी कल पानी की। तो एक नेचुरल वाटर सोर्स था, जान बचाने के लिए हमने वो पानी पिया था सिर्फ। तो ये डिंगबोचे ही है, 4350 मीटर पे हम आ चुके हैं इस टाइम, और बहुत ही खूबसूरत है। देखो यहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकते, और इन्होंने इतनी ब्यूटीफुल से घर बना रखे हैं भाई, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, तभी नेपाली लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये डिंगबोचे है, और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और देखो यार, सोचने वाली बात है, इतना सामान कैसे लेके आ जाते हैं ऊपर। यहाँ पे कच्चर चलते बड़े में एक्सपेंसिव, और ठीक भी है, यहाँ पे महंगी है जो चीज़ें, क्योंकि देखो इतना दुनिया की सबसे बड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पर इतना कुछ बड़ा बनाना आसान बात नहीं है। यही लोग, नेपाली लोग ही कर सकते हैं ऐसे काम। बहुत देख लो कितने बड़े बड़े घर बनाए हैं, जहाँ पे सांस लेना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इन्होंने घर बना रखे हैं। तो अब हमने डिंगबोचे से ऊपर ये वाली चढ़ाई करनी है, पूरी बहुत खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ पे जा भी रहे हैं लोग, यहाँ से ये चले हैं लोग ऊपर को, बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। भाई साहब इस टाइम पहाड़ी देखो, और काफ़ी हमने कवर कर लिया डिंगबोचे पहुँचने जैसे कुछ। और ये हमारे भाई हैं यहाँ पे, ये बीमार हो चुके हैं, उल्टियाँ लगी हैं इनको। हैं हिम्मत नहीं आ रही, उल्टियाँ लगी हुई, इनते चाल हो नहीं रहा। राड़ा मार रहे, पानी ना करे भी, पानी ना पियो, दे आवा गेड़ा पूरा। ये देखो फिर गेड़ा देता। बहुत अच्छा है यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी फोनर्स हैं, और ज़्यादा चाइनीज लोग आए हैं यहाँ पे। से 3 घंटे रह गए डिंगबोचे, और एवरेस्ट सिर्फ 9 किलोमीटर रह चुका है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज चौथा दिन है, और क्या है कि आज मैं सबमिट कर, कल मेरा सबमिट हो जाना था, और जो मेरे साथ भाई आया है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, कम से कम 7-8 बार उठ गया मैंने, उसने कभी उसके पेट दर्द हो रही है, कभी सिर दुख रहा है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं करने को 3 दिन में ख़त्म कर दूँ। बट जो साथ आया फिर उसको भी ऊपर तक लेके जाना है सेफ मोमेंट में। देखते हैं, अगर आज ज़्यादा बीमार है तो स्टे करा के मैं ऊपर सबमिट करके वापस उसके पास आऊँगा। तो अभी यहाँ पे मैंने पानी की बोतल ली 350 की मिली, जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे 550 की हो जाएगी। तो ये है कि एवरेस्ट करना है तो यहाँ पैसा भी चाहिए, रहने का भी महंगा है, खाना पीना तो है ही महंगा है, 1000 रुपये से स्टार्टिंग है सब चीज़ की। सूप भी पीना है तो वो 900 का स्टार्टिंग है। पर देखो ठीक है, महंगाई यहाँ पे ठीक भी है, क्योंकि यहाँ सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो ठीक है जो भी है। तो चले हम आगे। ये देखो व्यू, और ये देखो बर्फ। तो ये देखो भाई साहब व्यू, तुकला से ऊपर है ये रास्ता। ये क्या लिखा है देखते हैं, इफ योर गोल्स डोंट स्केयर यू, यू आर नॉट बिग इनफ। 7 सबमिट्स करे इन्होंने, डोंट कैश। 1964 में इनका बर्थ हुआ था, और 2019 में इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने ये वाली। लोगों की डेथ हुई है माउंटेन्स में, उनके बारे में बहुत सारा लिखा है यहाँ पे, बहुत सारों का है। ऊपर और भी मिलेंगे, नीचे भी बहुत सारे थे।
Swahili via noche. भाई पहाड़ तो भाई शैंटी भाई का पता नहीं लग रहा है, बीमार हो रहे हैं। ये पहाड़ है, यहाँ पे हर चीज़ की लिमिट होती है। यहाँ खाना भी जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा, तो क्योंकि जहाँ से ऊपर कुछ नहीं है। और उनसे पानी फिर वो उनको मना कर रहा हूँ मैं, इतना पानी ना पियो। एक मतलब 2 कदम चल रहे हैं और 4-5 घुट पानी पी रहे हैं, जिससे कि मतलब पेट ख़राब ही होगा फिर, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हार्म करता है बॉडी को। पानी चाहिए बिल्कुल सिप सिप, वो भी तब ज़्यादा प्यास लगे तब ओनली पहाड़ों में। अगर ज़्यादा ही पानी पिएंगे तो पेट भी दर्द करेगा। सामने थोड़ा थोड़ा EBC दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। है तो बहुत हो रहा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है आपको। ये EBC यहाँ से इस साइड को दिखेगा, एवरेस्ट इस साइड है, अभी दिखेगा नहीं, वहीं जाके दिखेगा। तो चलो चलते हैं। इस टाइम मैं वहाँ पे जहाँ पे EBC का लास्ट पॉइंट है स्टे करने के लिए, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली है ये देखो। ये है गोरखशिप, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा। तो भाई मेरे को तो वहाँ फतेह करनी है और वापस शंटी भाई को देखना जाके नीचे कि कहाँ रुके हैं वो, क्योंकि मैंने उनका 1 घंटा वेट किया। नहीं तो इस टाइम मैं ऊपर पहुँच गया होता। 1 घंटा वेट किया कि वो क्या बता आराम आराम से ना आ रहे हो, तो मतलब वो निकल गए पीछे। तो अब फतेह करके आएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी की जय। NCC की जय। हिमाचल की, नालागढ़ की, पंजाब की, पूरे भारत की, भारत माता की जय। पूरा माता की जय।